नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेल और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियाँ। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, राजस्व एवं पुलिस की टीम ने 100 बीघा भूमि से हटाया अतिक्रमण, बेदखल किए गए 11 लोग, एसडीएम न्यायालय ने पारित किया आदेश। 3 तलाक का अनोखा मामला आया सामने, पत्नी ने की दूसरी शादी का विरोध, पति ने हॉस्पिटल में दिया 3 तलाक, पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस संचालक के खिलाफ आईओ में हुआ एकजुट, एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन, एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ करेंगे रैकेट आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्व व पुलिस की टीम ने शहर के नजदीकी रामपुरा डांग में बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम मनोज गढ़वाले के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान 100 बीघा से अधिक भूमि को बुलडोजर व ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया और कलेक्टर संजय कुमार ने उक्त जमीन शासकीय घोषित करने की आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश के परिपालन में एसडीएम मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने दल बल के साथ मौके पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान तहसीलदार प्रेमलता पाल, नायब तहसीलदार दर्शन लाल, आरआई एवं पटवारी तथा देहात थाना टीआई और पुलिस जवान मौजूद रहे। एसडीएम मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में पहुंची राजस्व एवं पुलिस की टीम ने बुलडोजर, ट्रैक्टर आदि के माध्यम से भूमि से अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही दिन भर चली। रामपुरा डांग में जैसा कि शिकायत मिली थी, यहाँ की जनता से भी शिकायत मिली थी कि यहाँ पर शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि में भी 100 बीघा तकरीबन शासकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण है। तो पटवारी और तहसीलदार और आरआई की टीम बनाई, इसमें जांच कराई। जांच में पाया गया कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण वगैरह है। इसमें हम लोगों ने सब लोगों को सूचना वगैरह देकर जांच वगैरह पूर्ण करने के बाद विधि की अनुरूप अतिक्रमण हटाने की आज कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस राजस्व का संयुक्त अमला आज मौके से अतिक्रमण हटा रहा है। मौके पर अभी चूँकि हमारे सारे ट्रैक्टर वगैरह साधन वगैरह लगे हैं और जो भी शासकीय भूमि का अतिक्रमण है हम लोग पूर्ण रूप से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। कार से शराब की तस्करी का एक मामला मंडला की कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। कार से 61 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कुल 40,000 रुपए की शराब और करीब 8 लाख रुपए की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के हत्थे 3 आरोपी चढ़े हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। शराब की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को पकड़ा गया। मंडला के रहने वाले तीनों आरोपी कार से 7 पेटियों में रखी बोतलों में भरी 61 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई शफीक खान ने बताया कि शराब कहां से लेकर कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में जांच की जा रही है। मंडला कोतवाली पुलिस के द्वारा एक कार में करीब 7 पेटी जो 61 लीटर के लगभग होती है शराब पकड़ी गई है। इसमें 3 व्यक्ति हैं जो मंडला के ही रहने वाले हैं और ये कार से शराब लेकर मंडला आए थे, सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस ने दबिश देकर इनको पकड़ा है। ये कार जब्त की गई है और शराब जब्त की गई है तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से शराब आई थी, कहाँ लेकर जा रहे थे, इस विषय पर अभी जांच की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन की रिपोर्ट। खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष अभियान चलाने के निर्देश के तहत श्योपुर में अभियान के दूसरे दिन 4 फॉर्मों से 9 सैंपल लिए गए। इसके तहत 3 दूध विक्रेताओं के यहाँ से भी दूध के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। कलेक्टर संजय कुमार के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश के लिए विशेष अभियान के तहत दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी रही। फूड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा प्रजापति मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, त्रिलोक ऑयल एंड फ्लोर मिल से सरसों तेल, सदाबहार ब्रांड सरसों तेल, सदाबहार ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल सहित 3 नमूने
ध्रुवनंदा पंचगव्य लिमिटेड से गाय का घी, स्कीम्ड मिल्क पाउडर एवं गाय के दूध के सैंपल लिए गए। इसके अलावा दूध विक्रेता राजू गुर्जर से गाय व भैंस के मिश्रित दूध, जयराम गुर्जर से मिश्रित दूध, राकेश गुर्जर से मिश्रित दूध के सैंपल लेने की कार्यवाही की गई। हरिओम दूध डेयरी से भी मिश्रित दूध एवं देशी घी के नमूने लिए गए हैं। इंडिया टाइम न्यूज के लिए श्योपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के पाली स्थित शासकीय कॉलेज में जीवन में आनंद स्तर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्था आनंद विभाग उमरिया द्वारा एक दिवसीय अल्प विराम आनंद परिचय कार्यालय का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर संजय पांडे, कुसुम पाठक, जन अभियान जिला समन्वयक रविंद्र शुक्ला, आनंदम सहयोगी ब्रिजेश सिंह तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी मास्टर ट्रेनर ने छात्र छात्राओं को आनंद की अनुभूति को जीवन में उतारने का उद्देश्य बताया। छात्रों ने कहा कि आज का कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत कुछ सीखा और समझा जिसे हम भविष्य में दोहराएंगे और सभी अच्छाइयों को उतारेंगे। कार्यक्रम में CMCL DP के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आनंद विभाग राज्य आनंद संस्थान भोपाल के निर्देशानुसार अभी शुक्रवार को DC में PS ने भी निर्देशित किया था कि जिले में कम से कम दो एक दिवसीय अल्प विराम कार्यक्रम सह परिचय कार्यशाला होनी चाहिए। इसी कार्यक्रम में उमरिया जिले में 2 दिवस नियत किए गए थे, जिसमें से आज पहला प्रोग्राम जन अभियान परिषद के समाजसेवियों के साथ था। निर्धारित लिंक के माध्यम से 60 पंजीयन हुए थे और 60 के 60 को आज उपस्थित रहे। इसमें सबसे पहले तो परिचय हुआ। परिचय प्रार्थना के बाद में आनंद विभाग का परिचयात्मक वीडियो आनंद की ओर से अल्पविराम और आनंद आदि गतिविधियों से अवगत कराया गया। इसके बाद प्रतिभा कटरे जी के द्वारा हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं तो उनके द्वारा चिंता का दायरा व प्रभाव का दायरा बताया गया। फिर फ्रीडम क्लास मैं खुद बताया और जीवन का लेखा जोखा कुसुम पाठक जी के द्वारा। एक दिन के सत्र में अपन अधिकतम 3 टूल्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा लगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रवि शुक्ला जी का कोऑर्डिनेशन और यहाँ के पूरे मेंटर्स का सपोर्ट और प्रतिभागियों की सहभागिता अच्छी लगी। आशा है आप ये आनंद अपने जीवन में प्लस समाज में आनंद का प्रचार प्रसार और कर सकेंगे। धन्यवाद। इंडिया टाइम न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और MP नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पताल और एम्बुलेंस संचालक के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रहे, जहां इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी गई। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि सरकारी या निजी अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को उनकी अनुमति के बिना एम्बुलेंस संचालक कमीशन देने वाले अस्पताल में भर्ती कराने ले जाते हैं। यह पूरा खेल दलाली को लेकर चल रहा है। एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के एवज में कुछ निजी अस्पताल वाले देते हैं। वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसा नहीं बचता तो उस मरीज को फिर सरकारी अस्पताल रवाना किया जाता है। जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल खेल रहे हैं। इसे लेकर IMA द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, जिसको लेकर
IMA आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्यवाही की मांग करेगा। वहीं IMA के द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचें और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस चालकों और दलालों को ना दें। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के एक दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज लाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का कुनबा सिमटते जा रहा है। भाजपा ज्वाइनिंग अभियान में नर्मदापुरम जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनका भाजपा की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस नेता सुधीर पटेल, मनीष गौर, अभिषेक गौर, शुभम गौर ने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। विष्णुदर शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया। एक शख्स ने अस्पताल जाकर 3 बार तलाक बोलते हुए पत्नी से रिश्ता तोड़ लिया। पीड़ित पत्नी ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। टीकमगढ़ शहर के पिटला मोहल्ले की रहने वाली साहिबा बानो की शादी पलेरा के शेख रशीद से 19/2017 में हुई थी, मगर कुछ दिनों के बाद पति और ससुराल वालों ने साहिबा को परेशान करना शुरू कर दिया। पति और ससुराल वालों ने उसे मायके टीकमगढ़ भगा दिया। तभी से वह टीकमगढ़ में रह रही थी। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिस पर परेला थाने में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 458-34 के तहत मामला दर्ज हुआ था। करीब 5 साल से अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ मायके में रह रही है। उसके पति ने 24 जनवरी 2023 को दूसरी शादी कर ली। इस बात का पता चलने पर साहिबा अपने ससुराल आई और अपने पति से कहा कि मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली। इसके बाद रशीद ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर तलाक बोलते हुए उससे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। मामले की शिकायत साहिबा ने कोतवाली पुलिस में की। बाइट साहिबा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां छत गिरने से 2 मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। एक स्कूल के गेट निर्माण के दौरान यह दुखद घटना हुई। विदिशा जिले के सिरोंज कस्बा स्थित एक निजी स्कूल में गेट निर्माण गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह भी घायल हो गया। गेट की छत निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना में शफीक उम्र 20 साल निवासी अलीगंज एवं राम प्रसाद अहिवार की मौत हो गई। जिस स्कूल में घटना हुई है वह सिरोंज थाना अंतर्गत अरोन रोड पर स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से जफरुल्लाह की रिपोर्ट। रीवा के पहाड़िया में बने 6 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ हो गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसका लोकार्पण किया। इस प्लांट में रीवा, सीधी, सतना, महर एवं मऊगंज जिले में 28 नगरीय निकायों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश के रीवा के पहाड़िया में क्षेत्रीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत स्थापित 6 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। इस प्लांट में नगर निगम रीवा एवं सतना सहित रीवा, सीधी, सतना, मैहर एवं मऊगंज जिले के 28 नगरीय निकायों से कचरे को एकत्रित कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही खाद भी बनाई जाएगी।
इसके शुरू होने से शहर भी साफ दिखेगा और गंदगी भी कम होगी। इस योजना की लागत करीब 158.67 करोड़ रुपए है, जिसमें 55% राशि शासन और 45% राशि MSW मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड रीवा के द्वारा देय होगा। प्लांट से बनने वाली बिजली के क्रय के लिए ऊर्जा विभाग से अनुबंध किया गया है। क्लस्टर में शामिल सभी 28 निकायों से रोज निकलने वाली 350 मैट्रिक टन कचरे का परिवहन कर वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करते हुए 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कचरा जलाने के उपरांत निकलने वाले राख का पुनः उपयोग हो सकेगा, पुराने एकत्रित कचरे का निस्तारण हो सकेगा तथा कचरे के जलने से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों का उपचारित कर वायुमंडल में छोड़ा जाएगा। 28 ऐसे नगरीय निकायों के कचरे को यहाँ पर लाके उससे बिजली बनाना, यहाँ से खाद बनाना और उन सारे शहरों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, शीशे की तरह वो सारे नगर पंचायत चमकने लगी। इस उद्देश्य से इस योजना को आज से 6-7 साल पहले मंजूर कराया गया था। बड़ी खुशी की बात है कि आज वो बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ से 6 मेगावाट बिजली भी बनेगी, खाद भी बनेगी और हमारे शहर साफ सुथरा हो सकेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। आस्था, विश्वास और भक्ति में शक्ति होती है। इसी धारणा से अभिप्रेरित 25 वर्षीय एक युवक भगवान रामलला की दर्शन की चाह में सैकड़ों किलोमीटर के सफर में पैदल ही चल पड़ा। आखिर 15 दिन तक पैदल यात्रा कर मध्य प्रदेश के मंडला से उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच ही गया, जहां से भगवान रामलला के दर्शन उपरांत वनवास के दौरान प्रभु श्री राम द्वारा बिताए गए सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण, दर्शन एवं पूजन करते हुए वापस लौट पड़ा। इस जुनूनी युवक का नाम हर्षित शर्मा है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले का रहने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद चित्रकूट, बांदा, भरतकूप और पन्ना होते हुए वापसी के लिए रवानगी पर है। पन्ना के लोगों को जब भगवान श्री राम के इस अनोखे भक्त के बारे में पता चला तो लोगों ने श्री जुगल किशोर मंदिर पहुंचकर पुष्पमालाओं से उसका स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हर्षित शर्मा ने बताया कि भगवान श्री राम के दर्शन का ख्याल आते ही वह अपने घर से पैदल चल पड़ा। 15 दिनों की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचा। इस दौरान उसे कोई भी कठिनाई, परेशानी या समस्या नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह चल नहीं बल्कि उड़ रहा है। पन्ना में भगवान श्री जुगल किशोर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और लोगों से मुलाकात की। मेरी इच्छा थी कि मुझे यात्रा करनी है, जाना है और आना है। मैंने मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से 15 दिन में 640 किलोमीटर की सफ़र पूरा किया हूँ अयोध्या धाम तक का। फिर वहाँ से मैं चित्रकूट में मंगलनाथ जी की परिक्रमा किया 5.5 किलोमीटर की। फिर भरतकूप गया जहाँ राम जी ने जल चढ़ाया था, वहाँ कुएं में स्नान वगैरह किया। फिर वहाँ से चल के मैं गया बांधा में जहाँ श्री राम जी रुके थे एक दिन चित्रकूट जाते समय। वहाँ संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मैंने दर्शन वगैरह किया। फिर वहाँ से मैं चल के बागेश्वर धाम गया, वहाँ बालाजी के दर्शन किया। शास्त्री जी से भी मेरी आशीर्वाद वगैरह लिया, मुलाकात हुई। फिर वहाँ से आज मैं पन्ना पहुँचा हूँ 36 दिन में। टोटल मेरी यात्रा है 1483 किलोमीटर, तो सॉरी 1463 किलोमीटर। इंडिया टाउन न्यूज के लिए पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स,
देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।